जय हिंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं टेंस का मूल मंत्र। आप लोग जानते हैं कि टेंस के बारे में आप लोगों को जानकारी मैंने विस्तार पूर्वक दे दिया है और आज मैं उसका मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल सटीक है। यानी कुछ ही क्षण में टेंस आपके पूरा दिल दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मूल मंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस आप लोगों ने देखा कि मूल मंत्र लिखा हुआ है। तो मूल मंत्र मैंने इसलिए लिखा कि यह 12 टेंस, बस 5 मिनट का समय देना है और 12 टेंस आपके जो है जुबान पर बैठ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद आप लोग जानते हैं। तो पहला भेद देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान नियम देख लीजिए, ता है, ती है, ते है। और इसको बनाने का नियम देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V5, सब्जेक्ट प्लस V5। अब V5 का मतलब क्या है? V5 का मतलब जो है आपको हम बाद में बताएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पहचान हो गया, ता है, ती है, ते हैं, सब्जेक्ट प्लस V5 डाल करके हम बना लेंगे। बन जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा तुरंत। बस एक लाइन, सिर्फ एक लाइन में एक टेंस आपका तैयार हो गया। चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका पहचान याद रखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस इजार एम, और उसके बाद जो है V4 का प्रयोग करके हम अनुवाद बना लेंगे। तो ये रही बात। अब चलिए तीसरा पर चलते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इसका अनुवाद बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3। इतना तो डालेंगे, मेरा वाक्य बन के तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन लगाएंगे, प्लस V4 डालेंगे, और प्लस जो है समय के अनुसार फोर या सिंस लगाएंगे, और अनुवाद बन के तैयार हो गया। अब चलते हैं, ये तो प्रेजेंट टेंस का चारों भेद आपको 1 मिनट में तैयार हो गया। दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। तो चलते हैं पास्ट टेंस में। देखिए यह कितना सेकंड लगता है। तो पास्ट टेंस में जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहचान याद रखना है, या यही, और बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस V2, बिल्कुल तैयार हो जाएगा तुरंत, और इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। तो चलिए दूसरा लेते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, बस एक ही शब्द याद रखना है, रहा था, रही थी, रहे थे, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4। और ये V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में मैं इसके बाद में जो है जानकारी देता हूँ। तो पहले चलिए दूसरा लेते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4। अब तीसरा लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब इसका बनाने का नियम देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड V3। इतना ठो डाल करके, इतना सिर्फ जो इतना हम डालेंगे, और आपका जो है बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देख लेते हैं। ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस का प्रयोग करके हम अनुवाद बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने देखा दोस्तों कि कितना टाइम लगा, क्या मिनट लगा, मात्र 2 मिनट। 2 मिनट में आपका जो है तैयार हो गया क्या, 2 मिनट में आपका 2 टेंस तैयार हो गया, प्रेजेंट टेंस और
पास्ट टेंस। तो ये सिर्फ मूल मंत्र का जादू है। मूल मंत्र का मतलब है मूल मंत्र को याद रखना है बस। आपका टेंस जो है आपके जुबान पर रहेगा, जिह्वा पर रहेगा, कभी नहीं भूल सकते। तो इसको आप जो है ध्यान में रखेंगे। मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो अब दोस्तों आपको हम बताने जा रहे हैं तीसरा, यानी तीसरा है फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस देख लीजिए। अब फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद है, तो इसको हम पहला ले लेते हैं। पहला लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका हम पहचान ले लेते हैं। पहचान लीजिए, पहचान लीजिए। गा, गे, गी। अब अनुवाद बनाने का नियम देखिए। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1, और आपका ये तैयार हो गया। कौन चीज़ तैयार हो गया? आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का मूल मंत्र तैयार हो गया, बस एक शब्द में। गा, गे, गी, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1। अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा लेते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। देखिए इसका पहचान। ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ते रहेंगे। इसका अनुवाद बनाने का नियम देखिए। सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेल बी या विल बी प्लस V4। बस इतना डालना है। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस आपका बन के तैयार हो गया। ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल बी प्लस विल बी प्लस V4। अब तीसरा ले लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका पहचान। चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे। इसका अनुवाद बनाने का नियम देखिए। सब्जेक्ट प्लस सेल हैव या विल हैव प्लस V3। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना है दोस्तों कि सब्जेक्ट प्लस सेल हैव या विल हैव प्लस V3। अब लास्ट में चौथा देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचान। देखिए दोस्तों इसका पहचान, इसका पहचान है ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगी, ते हुए रहेंगे, हुए रहेंगे। ये पहचान हो गया। अब इसका अनुवाद बनाने का नियम देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस सेल हैव बीन
या will have been। प्लस V4 प्लस 4 या फ्रॉम। बस दोस्तों आपका ये तैयार हो गया टेंस का मूल मंत्र। तो दोस्तों आपने देखा कितना टाइम लगा, बस कुछ ही समय लगा और आपका 12 टेंस बिल्कुल तैयार हो गया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। तो अब दोस्तों ये जानकारी हो गई और इसको याद करना है, इस मूल मंत्र को याद रखना है, तभी आप टेंस को पहचान पाएंगे और अनुवाद बना पाएंगे। याद तो करना है दोस्तों। तो इतना छोटा सा चीज़ याद करने में क्या लगता है, बस एक टेंस पर यदि थोड़ा सा समय एक दिन में निकाल करके 5 मिनट देते हैं, 10 मिनट देते हैं, तो आपको बिल्कुल जिह्वा पर याद हो जाएगा, कभी नहीं भूल सकते, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं V1, V2 और V3, V4, V5 के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों यदि हमारी जानकारी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको जानकारी हो जाए और आपको कुछ सीख मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में। कारण यह चीज़ यदि नहीं जानेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा V1 का मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब देखिए V1 हम ले लेते हैं। अब देखिए V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप। पहला रूप ये तो आप लोग जानते ही होंगे। V2 का मतलब होता है वर्ब का दूसरा रूप और V3 का मतलब होता है वर्ब का तीसरा रूप और V4 का मतलब दोस्तों यही जो है, यह 3 तो हर कोई जानता है, लेकिन V4 का मतलब होता है दोस्तों वर्ब में ING। V4 का मतलब वर्ब में ING। जैसे इट है तो इसमें यदि V4 है तो इट हो जाएगा ईटिंग। रीड है तो इसमें लग जाएगा ING, हो जाएगा रीडिंग। दोस्तों इस प्रकार से यह V4 हो गया। अब V5 जान लीजिए। V5 का मतलब होता है वर्ब में S या ES जोड़ना। यदि कहीं भी V5 है तो आप समझ जाइएगा कि जो है वर्ब में S या ES जोड़ना है। तो इस प्रकार से यह रहा है आपका ये V1, V2, V3, V4, V5। दोस्तों यदि कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे सीखो जगत चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस आज इतना ही।
जय हिंद।